आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। जो भी यहाँ कैंडिडेट है नली गली पर काम कर रहा है। हायर एजुकेशन की बात कोई नहीं कर रहा है। आईटी सेक्टर की बात कोई नहीं कर रहा है। युवाओं को रोजगार की कोई बात करना है और ना सोचना है ना समझना है। विकास के नाम पे मैं बचपन से जवानी के पार चला गया हूँ, मेरे शादी हो गया, लेकिन विकास के नाम पर अभी तक हमने कुछ नहीं देखा है। कुछ मतलब कुछ प्रत्याशियों का नहीं चलेगा। किसी भी तरह की कोई भी पैराशूट हो, कोई बाहरी प्रत्याशी को नहीं जिताएंगे। हम लोग लोकल हैं, आनंद मिश्रा बक्सर जिले के रहने वाले हैं और हम लोग उनको जिताएंगे और भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और इस बार इतिहास रचेगी। व्यापार का तो असर है ही, लेकिन बाहरी प्रत्याशी आते हैं उनके कोई भावनात्मक लगाव नहीं रहता है। अब बाहरी आते हैं कुछ उनमें क्वालिटी रहता है, तो एक बात समझा जाता है मिथिलेश तिवारी में क्या ऐसी क्वालिटी है कि जो कि बक्सर की जनता उनके विश्वामित्र की धरती बक्सर में यदि जहां बात करें प्रभु श्री राम जी का, तो उन्होंने भी अपने समय में शिक्षा लिया था। हालांकि बक्सर को देखा जाए तो यहाँ के जितने भी बिहार के महागठबंधन हो या बीजेपी के लोग हों, पैराशूट से प्रत्याशी उतारते हैं। पता नहीं बक्सर के लोगों को किस भावना से देखते हैं कि यहाँ के लोकल प्रत्याशी उतारने में उन्हें शर्म आती है। यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, व्यवसायी वर्ग के लोग भी हैं, साथ में यहाँ पे एजुकेटेड और पॉलिटिकल लोग भी मौजूद हैं साहब। अब इनसे जानेंगे कि बक्सर को आखिर अछूता क्यों बनाया जाता है। आप तो युवा हैं, 35 साल से लगातार सांसद का देखा जाए तो बाहर से ही प्रत्याशी लाया जाता है, चुनाव लाया, इसका आप तो विरोध नहीं करते हैं, केवल प्रत्याशी हटाने का विरोध होता है बक्सर में। नहीं, देखिए इस बार ना विरोध करना है और ना सोचना है ना समझना है, क्योंकि बक्सर का अभी तक का हमारे होश में ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। पार्टी कोई भी हो, सभी पार्टियों को यहाँ मौका मिला है, लेकिन विकास के नाम पे मैं बचपन से जवानी के पार चला गया हूँ, मेरे शादी हो गया, मेरे कुछ बच्चे भी होंगे, लेकिन विकास के नाम पर अभी तक हमने कुछ नहीं देखा है। कुछ मतलब कुछ भी नहीं देखा है। तो कैसे प्रत्याशी का उम्मीद कर रहे हैं इस बार? आनंद मिश्रा, इनके जैसा प्रत्याशी हो ही है। आनंद मिश्रा आखिर हैं कहाँ? वो जहाँ कहीं की भी हो, कहीं के भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बाहरी हो भीतरी हो। यहाँ देखिए, यहाँ केवल बात बाहरी और भीतरी का भी नहीं है, यहाँ व्यक्तित्व का भी बात है। यहाँ हम लोग आज तक केवल एक पार्टी सिंबल पे वोट देते हुए आ रहे हैं और मिला क्या बदले में? कुछ नहीं। अश्विनी चौबे के जगह पे कुछ नहीं, अश्विनी चौबे जी के जगह पे किसी और को लड़ाया जा रहा है, वो भी बाहर से पैराशूट वाले प्रत्याशी बताए जा रहे हैं बीजेपी से। क्या कहेंगे उनके बारे में? दुर्भाग्य की बात है, बक्सर के लोगों को समझना चाहिए कि जो अपने क्षेत्र से एक विधायक का चुनाव नहीं लड़ सका, जिसको वहां की जनता नकार दी, वहां पे इसको किस उद्देश्य से भेजा गया है? क्या बक्सर के लोग बेवकूफ़ समझते हैं क्या? जो अपने क्षेत्र में एक विधायक का चुनाव नहीं जीत पाया, आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ से वो जीत के सांसद में हो जाए? जी, ये है बक्सर, यहाँ की युवाओं की आवाज़ बुलंद होती नजर आ रही है इस लोकसभा चुनाव में। आप तो सर मतलब एजुकेटेड लग रहे हैं, क्या होना चाहिए बक्सर में? बाहर से प्रत्याशी आते हैं, महागठबंधन हो या फिर बीजेपी हो, लंबे लंबे तो वादे बहुत लोग करके चले जाते हैं, लेकिन आपके निजी प्रत्याशी नहीं उतरते। क्या कहेंगे इस पर? निजी प्रत्याशी अब हमारे बीच आ चुके हैं, बहुत हम लोग झेल चुके हैं। अगर गुजरात में विकास हो सकता है तो हमारे बिहार में क्यों नहीं होता? क्यों? बिहार तो आपका 40 का 39 सीट दे देता है, उसके बाद भी फैक्ट्रियाँ गुजरात में लगती है। जी, केवल सीट और सरकार बनाने के लिए है हम लोग, बाकी यहाँ कुछ होता जाता नहीं है। मतलब पेड़ लगाते हैं, फल कोई और खाता है। बक्सर इस बार पूरे बिहार को संदेश देने का काम करेगा, दिशा निर्देश देने का काम करेगा कि बक्सर हो या बिहार की कोई भी सीट हो, यहाँ से हम आनंद मिश्रा को जिताकर भेजेंगे और एक पूरे भारत में संदेश देंगे कि अब हम किसी भी सिंबल को वोट नहीं देंगे, व्यक्तित्व को वोट देंगे। 10 साल यहाँ पर रहे हैं, हमारे बक्सर के लिए क्या किए हैं? बीजेपी से अक्सर आप लोग 10 साल लगातार, मतलब 2 दशक आप लोगों ने निकालने का प्रयास किया, 2 बार लगातार निकले अश्विनी चौबे। विकास के नाम पे उन्होंने तो कुछ नहीं किया, तो तिवारी जी तो आ गए हैं अब। तो क्या लग रहा है? करेंगे, वो भी गोपालगंज से आए हुए हैं। अभी जो गोपालगंज से अपना चुनाव हार गए, जो विधायकी का चुनाव, वो लोकसभा का चुनाव कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं? महागठबंधन के जो प्रत्याशी है उन पे क्या कहेंगे? महाप्रत्याशी जो है गठबंधन से सुधाकर सिंह, अच्छा उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम कुछ है, लेकिन यहाँ से हमारे आनंद भैया ने चुनाव निकाल रहे हैं। एक चीज नहीं समझ में आ रहा कि आखिर फॉरवर्ड लोभी को ही क्यों वो यहाँ पे अक्सर प्रत्याशी उतारे? एक चीज़ आपको बता रहे हैं हम कि अश्विनी चौबे यहाँ लूट के गया, 10 साल में कुछ नहीं किया। उसके बाद आए हैं सुधाकर सिंह राजद से, ये भी बेचारे 50 करोड़ के गबन किए हैं चावल बिहार सरकार में, ठीक? कृषि मंत्री थे उस समय। जी।
उसके बाद हम लोग पहले तो मिथिलेश तिवारी को यहाँ से भगाना हम लोग को, ठीक ना। हम लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। परिवारवाद पर क्या कहिएगा? परिवार देखिए, महागठबंधन के एक ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो परिवारवाद से घिरे हुए हैं। परिवारवाद पे देखिए, परिवार की बात तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक, लेकिन ये दोनों कैंडिडेट दोनों चोर हैं, दोनों चोर हैं। लोकल कैंडिडेट क्यों नहीं मिलता? आनंद मिश्रा है, तो निर्दलीय है भैया, है ना, जिताएंगे हम लोग उन्हीं को। अब पार्टी से मतलब नहीं है, अब व्यक्ति मिश्रा को जिताएंगे भैया। आनंद मिश्रा संसदीय क्षेत्र आनंद मिश्रा को चुन ली है अपना MP, आप समझ रहे हैं ना। इस बार कैसा प्रत्याशी से उम्मीद करते हैं? आनंद मिश्रा जी को टिकट देने का पहले ऐलान हुआ था, लेकिन बीच में उनका पार्टी द्वारा ऐलान किया बीजेपी से ऐलान किया गया था कि आनंद मिश्रा को टिकट मिलेगा, लेकिन उनको नहीं दिया गया और किसी अरे गैरों को टिकट दे दिया। इस बार प्रत्याशियों का नहीं चलेगा, किसी भी तरह की कोई भी पैरासूट हो, कोई बाहरी प्रत्याशी को नहीं जिताएंगे हम लोग। लोकल हैं, आनंद मिश्रा बक्सर जिले के रहने वाले हैं और हम लोग उनको जिताएंगे और भारी मतों से विजयी बनाएंगे और इस बार इतिहास रचेगी बक्सर। भाई जी, सारे व्यवसायी यहाँ मौजूद हैं, अभी व्यवसायी लग रहे हैं देखने से। जी। तो सर, ये तो लग रहा होगा कि बाहर से प्रत्याशी 35 साल से आते हैं, यहाँ शासन करते हैं, चले जाते हैं, मतलब निजी अपना फायदा देखते हैं, लेकिन यहाँ पे लोकल प्रत्याशी क्या व्यापार पर क्या असर पड़ता है इसका? लोकल व्यापार का तो असर है ही, लेकिन बाहरी प्रत्याशी आते हैं उनकी कोई भावनात्मक लगाव नहीं रहता है। अब बाहरी आते हैं, कुछ उनमें क्वालिटी रहता है, तो एक बात समझा जाता है, मिथिलेश तिवारी में क्या ऐसी क्वालिटी है कि जो कि बक्सर की जनता उनको बर्दाश्त करे। आप अभी फील्ड में सर्वे करा लीजिए। तो फिर आप लोग कैसे कहते हैं कि मोदी लहर चल रहा है? मोदी लहर वास्तव में है, हम लोग मोदी जितने भी हैं यहाँ पर सारे मोदी, लेकिन इनके इस बक्सर के निर्णय से सारे लोग हताश हैं। वो तो सूत्रों की यदि बात माने तो आप लोगों का ही डिमांड, आप लोग के ही विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये मोदी जी का डिसीजन हो ही नहीं सकता है। उनको गलत फहमी में रख करके मिथिलेश तिवारी को टिकट दिलाया गया है। अगर वो आप लोग जो विरोध किए थे शुरू में, उसके बाद तो कैंडिडेट बीजेपी चेंज कर दिया। नहीं, सबसे बड़ी बात लोकल कैंडिडेट के मांग क्यों नहीं किया? मेरी आप एक बात निजी सर्वे करवा लीजिए बक्सर संसदीय क्षेत्र में, जितने भी भाजपा के जो भी वोटर हैं, सारे लोगों का पसंदीदा अगर कोई कैंडिडेट है आनंद मिश्रा है। आप जी, ये माहौल बक्सर का बनता जा रहा है, मतलब एक एक्स IPS आनंद मिश्रा, जिनको शुरुआती दौर में जिस प्रकार ये बता रहे हैं कि बीजेपी से प्रलोभन दिया गया कि टिकट दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे बड़े उच्च आला अधिकारी को, पार्टी को कन्विंस करके दूसरे किसी को लाया गया, लेकिन आनंद मिश्रा का छवि कुछ अलग ही बता रहा है। कैसे कैंडिडेट आप उम्मीद रखते हैं? देखिए, जो भी यहाँ कैंडिडेट आ रहे हैं, हम मध्यवक्ता समाज से बिलोंग करते हैं, जो भी यहाँ कैंडिडेट आ रहे हैं नली गली पर काम कर रहे हैं। हायर एजुकेशन की बात कोई नहीं कर रहा है, IT सेक्टर की बात कोई नहीं कर रहा है, युवाओं को रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है। के लिए चौबे जी क्या किया? कुछ नहीं हुआ। लगता है कि मिश्रा जी भी करेंगे। मिश्रा जी ही करेंगे, इसलिए मिश्रा जी करेंगे। इनके पास विजन है, इसके पास ज्ञान है, नॉलेज। तो एक मिनट, आप अधिवक्ता हैं सर, एक चीज का जवाब हमको चाहिए कि आखिर फॉरवर्ड लॉबी क्यों? बक्सर में अक्सर फॉरवर्ड, कोई सिंह जी तो तिवारी जी तो चौबे जी तो पांडे जी, आखिर पासवान जी क्यों नहीं? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करती है कि हमको क्या कैंडिडेट देना है, नहीं देना है। ये पॉलिटिकल मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर बिहार कर्नाटक क्यों नहीं हो सकता? बिहार आंध्रा क्यों नहीं हो सकता? बिहार के लड़के पढ़ाई के नाम पर बाहर में जा रहे हैं, दवाई के नाम पर बाहर में जा रहे हैं, हायर एजुकेशन के नाम पर जा रहे हैं, गरीब यहाँ के मरते जा रहे हैं। यहाँ पर नली गली पर अभी तो सांसद तो आप ही लोग चुने थे, भागलपुर में चला गया जो व्यवस्था आप खोज रहे हैं। यही तो दुख की बात है, यही तो दुख की बात है कि हम तो आनंद मिश्रा चाहते हैं, लेकिन हम पर कैंडिडेट थोपा जा रहा है। हमारी पसंद का कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं, हम पर थोपा जा रहा है। यही तो दुख है। इंटेलेक्चुअल क्लास यहाँ पर रोजगार देने वाले बेरोजगार हो रहे हैं। जो वकील, डॉक्टर, बैरिस्टर अपने चैम्बर में नौकरी देते हैं, 10 लोगों का काम देते हैं, वो आज बेरोजगार हो रहे हैं, इसलिए कि सही कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं, सही दिशा में काम नहीं हो रहा है। कौन से कैंडिडेट आपको अच्छे लग रहे हैं? कैंडिडेट आनंद मिश्रा हो सकते हैं। इनके पास विजन है, युवाओं के लिए क्या करना है, किसानों के लिए क्या करना है, मजदूर और व्यवसायी के लिए क्या करना है, महिलाओं के लिए क्या करना है। उनके साथ जनता आगे है। क्या कहेंगे आप? सर, यहाँ वी आर सपोर्टर एंड वी आर स्टार प्रचारक। सर, हमारा जो मूलभूत सुविधा है, जो नॉर्मल मूलभूत सुविधा है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, यहीं पे सामने चौराहे पे परशुराम बाबा थे और 20 मिनट तक पूरा शहर घूम लिए, लेकिन एक ऑक्सीजन का टंकी नहीं मिला। उनसे बड़ा कोई भाजपा का सपोर्टर होगा?
और वो स्वर्ग सिधार गए। ये हमारा दुर्भाग्य है। और साहब उस समय कैबिनेट में मिनिस्टर थे। आप आनंद मिश्रा की बात कर रहे हैं, यदि आनंद मिश्रा जीत कर जाते हैं, जिस प्रकार आप लोगों का जोश और उल्लास बता रहा है, कहीं वो बीजेपी में चले जाए तो देखिए निर्दलीय जो होता है, पार्टी से देखिए उतना हमको परहेज नहीं है जितना कि कैंडिडेट से है। इसलिए कि कैंडिडेट ऐसे ही आ रहे हैं जिसके पास नली गली की ही सोच है। यहाँ पर आप ही लोगों के बीच में बता रहे थे एक व्यक्ति कि एक लुटेरा आ गए तो एक चोर आ गए, तो इस बार कैसे छवि के प्रत्याशी चाहिए? देखिए, एक जो आईपीएस अधिकारी होता है उसके लिए योग्यता का कोई मतलब नहीं है। वो प्रमाणित सर्टिफाइड है, वो सर्टिफाइड है कि वो एक योग्य आदमी है। हमको सर्टिफिकेट की जरूरत। चारों प्रत्याशी को सामने बैठाइए, जो भी 5 प्रत्याशी जितने भी तो भाई बता दें कि बक्सर में आपके कोई प्रत्याशी क्यों ना वो महागठबंधन के हो या भाजपा के हो, कोई भी डिबेट में बैठना नहीं चाहता है, क्योंकि बक्सर की जनता जवाब देने के लिए अब तैयार है। और अपने कैंडिडेट के तौर पे आनंद मिश्रा जैसे एक्स आईपीएस भी इनके बीच कैंडिडेट के तौर पे हैं, जो कि लगातार लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक आईपीएस जो इस धरती के लाल हैं, वो कहीं ना कहीं सांसद के तौर पे देखे जा सकते हैं। सहयोगी राजा के साथ मनोज कुमार सिंह, बक्सर।